चलिए, तो हमारे पास डेफिनेशन थी डिसाइडेबल की। A language L is decidable if there is a Turing machine M, इसको decider भी कहते हैं, which accept language L and halt on every input string, also known as recursive also known as recursive language। अब इसमें ये हमारी डेफिनेशन थी एक्सेप्टेंस की कंडीशन क्या हो और रिजेक्शन की कंडीशन क्या है। एवरी डिसाइडेबल लैंग्वेज, अगर स्ट्रिंग जिसको आपने चेक करना है वो लैंग्वेज से बिलोंग करती है और आप एक्सेप्ट स्टेट पे है, हाल्ट ऑन एक्सेप्ट स्टेट यानी हाल्ट स्टेट रुक के एक्सेप्ट पे, तो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज जो है नॉन एक्सेप्ट स्टेट। एवरी डिसाइडेबल लैंग्वेज इज ट्रूली एक्सेप्टेबल। डिसाइडेबल लैंग्वेज क्या होती है? ट्रूली एक्सेप्टेबल। Sometimes it is convenient to have Turing machine with single accept and reject state। तो कन्वीनियंस इस चीज़ में है कि एक इनिशियल स्टेट हो और एक ही, यानी एक एक्सेप्ट स्टेट हो और एक रिजेक्ट स्टेट हो। रिजल्ट टू पॉसिबल हार्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो अब इसको हम अचीव कर सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट टूरिंग मशीन टू ए सिंगल एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट स्टेट। जैसे हमारे पास ओल्ड मशीन में मल्टीपल एक्सेप्ट स्टेट है, तो उनको कंबाइन करके और एक्सेप्ट स्टेट में ये एक्स रीड करके एक्स राइट करके लेफ्ट करके हम एक्सेप्ट पे आ जाएंगे, तो वन एक्सेप्ट स्टेट। इसी तरीके से रिजेक्ट स्टेट में क्या है, जैसे मल्टीपल रिजेक्ट स्टेट्स है, क्यू आई कहा है, ये नंबर ऑफ रिजेक्ट स्टेट्स हो सकती है, तो वहाँ पे भी एक्स रीड करके एक्स राइट करके और राइट करके रिजेक्ट स्टेट हो सकती है। फॉर ऑल टेप सिंबल एक्स नॉट यूज फॉर रीड इन द अदर ट्रांजिशन ऑफ क्यू आई। ठीक है जी। फॉर ए डिसाइडेबल लैंग्वेज में क्या है, इसको अगर इसका डिसाइडर देखें तो ये क्या है, इनपुट स्ट्रिंग लेगा, नंबर ऑफ ट्रांजिशन के बाद एक्सेप्ट पे आ जाएगा या रिजेक्ट पे आ जाएगा, तो एक एक्सेप्ट एक रिजेक्ट स्टेट और एक इनपुट। ये क्या है, डिसीजन ऑन हाल्ट फॉर ईच इनपुट स्ट्रिंग द कंप्यूटेशन हाल्ट इन एक्सेप्ट और रिजेक्ट स्टेट, यानी लूप ना हो इसके अंदर, और जब ये हाल्ट हो तो ये या तो एक्सेप्ट स्टेट पे हो या ये रिजेक्ट स्टेट पे हो। अच्छा, इसमें ये तो पॉसिबल है कि दरमियान में एक लूप हो, लेकिन अब लूप के एंड पे जो है रिजेक्ट स्टेट। इट इज पॉसिबल दैट देयर सम इनपुट स्ट्रिंग द मशीन एंटर इनटू एन इनफाइनाइट लूप में भी एंटर कर सकता है, और ट्यूरिंग एक्सेप्टेबल लैंग्वेज ये पॉसिबल है। अब एग्जांपल में क्या है, इज नंबर एक्स प्राइम, क्या एक्स को चेक करना हो कि वो प्राइम है या नहीं है। इसकी लैंग्वेज क्या होगी प्राइम की? प्राइम की डेफिनेशन में 1 2 3 5 7, तो ये शो इट एज डिसाइडेबल। डिसाइडर फॉर प्राइम क्या है? ऑन इनपुट नंबर एक्स डिवाइड एक्स विद ऑल पॉसिबल नंबर बिटवीन 2 एंड अंडर रूट एक्स, यानी हम 2 से लेके अंडर रूट एक्स तक डिवाइड करेंगे। अगर कहीं पे एनी ऑफ देम डिवाइड एक्स, देन वी जस्ट अदरवाइज एक्सेप्ट। यहाँ पे क्या होगा कि हम जैसे हम लोगों ने प्रोग्रामिंग के अंदर किया था, तो हम लोग करते थे, लूप को चेक करते थे ग्रेटर देन वन और लेस देन दैट नंबर, वो ज़्यादा चलाते थे। कुछ लोग उसको हाफ तक चलाते थे। एक्चुअली अंडर रूट एक्स तक चलाने से ही ये डिसाइड हो जाता है कि वो प्राइम है या नहीं। तो द डिसाइडर फॉर द लैंग्वेज सॉल्व द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम। इनपुट है इज एक्स प्राइम का, इसके अंदर जो है वो एक मशीन है और वो यस और नो को बताती है। ठीक है। थ्योरम है, इफ लैंग्वेज एल इज डिसाइडेबल देन इट्स complement
एल बार इज डिसाइडेबल टू। अगर कोई लैंग्वेज डिसाइडेबल है तो उसका कंप्लीमेंट भी डिसाइडेबल होगा। इसके प्रूफ के लिए बिल्ड a Turing machine M naught that accepts L dash and halt on every input stream. M dash is decided for L1. तो ट्रांसफॉर्म एक्सेप्ट स्टेट को रिजेक्ट एंड वाइस वर्सा, जो एक्सेप्ट है उनको रिजेक्ट कर दें, जो रिजेक्ट है उनको एक्सेप्ट कर दें। अब टूरिंग मशीन M dash क्या होगा, लेट M be the decider for L, run M with input stream W if M accept, अगर M एक्सेप्ट हो रही है तो इसको रिजेक्ट कर दो, अगर वो रिजेक्ट कर रही है तो इसको एक्सेप्ट कर दो, उलट करना है। ठीक है, प्राइम के लिए क्या है, वही सेम एम को यूज कर ले, सिर्फ उसकी एक्सेप्ट और रिजेक्ट स्टेट को इंटरचेंज कर दे। एक्सेप्ट्स एल डैश एंड हाल्ट ऑन एवरी इनपुट। अनडिसाइडेबल लैंग्वेज क्या है, एंड अनडिसाइडेबल लैंग्वेज है नो डिसाइडर। एक तो इसका यह है कि इसका डिसाइडर नहीं होता। ईच टूरिंग मशीन दैट एक्सेप्ट language L does not halt on some input state. Undecidable language has no decider. Each Turing machine that accepts language does not halt on some input stream. ये halt ना होती है. We will show that there is a language which is Turing acceptable and undecidable. ऐसे भी हो सकता है कि लैंग्वेज टूरिंग एक्सेप्टेबल हो लेकिन देन वो अनडिसाइडेबल हो। We will prove that there is a language and L bar is not Turing acceptable, not accepted by Turing machine. L is Turing acceptable। यानी इसका कंप्लीमेंट जो है वो नॉट एक्सेप्टेबल बाय टूरिंग मशीन और लैंग्वेज जो है वो एक्सेप्टेबल है। द कंप्लीमेंट ऑफ डिसाइडेबल लैंग्वेज इज डिसाइडेबल, ये हमने अभी थ्योरम पढ़ा। तो देयरफॉर एल इज अनडिसाइडेबल, ये एल जो है अनडिसाइडेबल। ये अभी हमने पढ़ा ना, कंप्लीमेंट ऑफ डिसाइडेबल लैंग्वेज इज डिसाइडेबल। तो यहाँ हमने क्या किया, एक लैंग्वेज को चेक किया और उसका कंप्लीमेंट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये जो है एक्सेप्टेबल है, अनडिसाइडेबल। तो हमारे पास क्या बने, डिसाइडेबल, डिसाइडेबल के बाहर क्या है, टूरिंग एक्सेप्टेबल। ये डिसाइडेबल है तो ये अनडिसाइडेबल है। ये टूरिंग एक्सेप्टेबल तो है, इस एरिया में क्या है, टूरिंग एक्सेप्टेबल भी है और डिसाइडेबल। इस एरिया में क्या है, टूरिंग एक्सेप्टेबल है लेकिन डिसाइडेबल नहीं है। और इसमें क्या है, नॉन टूरिंग एक्सेप्टेबल, नॉन टूरिंग, आउटर साइड में नॉन टूरिंग एक्सेप्टेबल। ए लैंग्वेज विच इज नॉट टूरिंग एक्सेप्टेबल। अब पहला क्या था, जो टूरिंग एक्सेप्टेबल था, अब क्या है जो टूरिंग एक्सेप्टेबल नहीं है उसके बारे में। हमारे पास एक अल्फ़ाबेट है, स्ट्रिंग उससे बनती है, ये हमारे पास A1 A2 A3 4 एंड सो ऑन। Consider Turing machine that accept language over alphabet A. They are countable M1 M2। यानी टूरिंग मशीन के एक्सेप्ट लैंग्वेज ओवर अल्फ़ाबेट्स, बहुत सारी मशीन बन सकती हैं। देयर इज एन एनुमरेटर दैट जनरेट देम। यहाँ पे क्या है, एक एनुमरेटर है। एनुमरेटर का कॉन्सेप्ट आपको शायद हो कि एक आइट्रेटेबल चीज़ है कि जो है एनुमरेट करता है, यानी ट्रांसफॉर्म करता है मशीन्स को। ईच मशीन एक्सेप्ट सम लैंग्वेज ओवर ए। अब यहाँ पे हर लैंग्वेज किसी न किसी मशीन पे मैप करेगी। ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक से ज़्यादा मशीन एक ही लैंग्वेज को एक्सेप्ट करे। मतलब ये कोई मशीन है एम आई, ये कोई मशीन एम जे है, और दोनों जिस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो सेम है, हालांकि मशीनें डिफरेंट है। लैंग्वेज कुड बी एक्सेप्टेड बाय मोर देन वन टूरिंग मशीन। लैंग्वेज जो है एक से ज़्यादा मशीन के ऊपर एक्सेप्ट हो रही है। एग्जाम्पल लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय एम आई क्या है, जैसे हमारे पास ये A2 A4 और A6 है, इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करें एम आई की, तो ये A2 एक्सेप्टेबल है, A4 एक्सेप्टेबल है और A6 एक्सेप्टेबल, बाकी जीरो हो गए। एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन M1 है, इसमें A2 एक्सेप्टेबल है और A4 एक्सेप्टेबल है। M2 है, इसमें A1 एक्सेप्टेबल है, A4 एक्सेप्टेबल है। M3 में 2 और 3 4, 4 में ये। अब हमारे पास
एक लैंग्वेज है AI belong to language of MI. L consists of ones in the diagonal. इसकी क्वालिटी क्या है इस लैंग्वेज की कि डायगोनल में वन है। तो अब यहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेज है जिसकी डायगोनल में वन है, ये डायगोनल बनता है। तो L3 M3 और M4, 3 और 4 जो हमारे पास वो लैंग्वेज। अब एक लैंग्वेज इसका कंप्लीमेंट हो तो वो कंप्लीमेंट क्या होगा, AI नॉट बिलोंग टू लैंग्वेज ऑफ MI। तो और L क्या होगा, AI बिलोंग टू MFI। L बार कंसिस्ट ऑफ द जीरोस इन द डायगोनल। कंप्लीमेंट में क्या होंगे, डायगोनल में जीरो, वही M1 और M2 है जिनके डायगोनल में जीरो वन। थ्योरम क्या है, लैंग्वेज L बार इज नॉट ट्रूली एक्सेप्टेबल। ये साबित करना है कि कंप्लीमेंट जो है वो ट्रूली एक्सेप्टेबल नहीं है। Assume for contradiction. So, assume that contradiction that L complement is a Turing acceptable. वो contradiction ये true suppose करते हैं ना, जैसे इसको हमने Turing accept not बनाना था तो हमने इसको कहा suppose किया कि ये Turing acceptable है। Then there exists some machine MK that accept। तो अगर ये Turing acceptable तो वहाँ पे कोई मशीन भी एग्जिस्ट करेगी जो इसको एक्सेप्ट कर रही है। तो वो क्या है, MK है फर्स्ट। लैंग्वेज ऑफ MK इज L कंप्लीमेंट। तो अब हम वन बाई वन चेक करते हैं कि क्या ये LK जो है M1 है। तो हम देखते हैं कि लैंग्वेज ऑफ MK इज इक्वल टू L बार। तो यहाँ पे M1 MK नॉट इक्वल टू M1, क्यों, क्योंकि A1 जो है वो बिलोंग करता है लैंग्वेज ऑफ MK। लेकिन लेकिन अब जो MK है, अब वो जो हमने सपोज किया है, MK का क्या मतलब है, MK का मतलब है ऐसी लैंग्वेज जिसके डायगोनल में वन हो। तो लेकिन A1 जो है, A1 में तो इसके डायगोनल में वन नहीं है, तो इसका मतलब ये तो बिलोंग नहीं करती M1। A1 यानी इसमें A1 में वन नहीं है, ये जीरो है ना, इसलिए ये M1 तो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करती। इसी तरीके से M2 को चेक करेंगे तो ये भी जो है बिलोंग नहीं करती, M2 भी बिलोंग नहीं करती। अब M3 को चेक करते हैं। अब M3 में जो MK जो है वो L बार है। अब A3, अगर ये A3 जो है MK से बिलोंग नहीं करती, इसके अंदर बिलोंग करती है यही। वो किस तरह इस बात को कहा, क्योंकि ये हमेशा जो है उसके कंप्लीमेंट होगी ना। तो अभी ये बात जो इस बात को ये कि सिमिलरली MK नॉट इक्वल टू MI फॉर एनी आई। वजह क्या है, वजह यह है कि AI अगर MK से बिलोंग करेगी तो AI नॉट बिलोंग टू लैंग्वेज ऑफ, यानी यहाँ पे AI अगर इससे बिलोंग करेगी तो इससे बिलोंग नहीं कर सकती, MK से बिलोंग करेगी तो इसमें बिलोंग नहीं कर सकती, अगर MK से नहीं बिलोंग करती तो इससे बिलोंग करेगी। यानी द मशीन और MK कैन नॉट एग्जिस्ट। इसमें यानी अगर आपको प्रीवियस जाएं तो ये देखें, ये बात इनके कंट्राडिक्ट थी। कंप्लीमेंट है ना, अगर एक में एग्जिस्ट करेगी तो दूसरी में एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे वो यही इसने उलट लिया, यहाँ पे कंट्राडिक्शन को एज्यूम किया। तो अगर MK में है तो इसको हमने नॉन टूरिंग एक्सेप्टेबल से हमने एक्सेप्टेबल लिया, जिसका मतलब ये उसकी उलट हमने सपोज किया। अगर उलट किया तो उसकी जो कंप्लीमेंट है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो वो फाइनलाइज जो इसको किया वो यही किया कि अगर कोई AI इसको बिलोंग करेगी तो इसको बिलोंग नहीं करेगी, MI इसको में बिलोंग नहीं करेगी। इसका मतलब द मशीन MK कैन नॉट एग्जिस्ट। तो अगर ये मशीन एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका मतलब
इज नॉट टूरिंग एक्सेप्टेबल। यही डेफिनेशन थी ना, अगर मशीन एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका मतलब वो डिसाइडेबल नॉट एक्सेप्टेबल होगा। तो इसका मतलब डिसाइडेबल में टूरिंग एक्सेप्टेबल और नॉन टूरिंग एक्सेप्टेबल में एल कंप्लीमेंट, ये हमारे पास इस एरिया में है। A language which is Turing acceptable and undecidable। अब आ गया कि Turing acceptable है मगर डिसाइडेबल नहीं। Turing acceptable but undecidable। We will prove that the language LAI belongs to language of MI is Turing acceptable। There is a Turing machine that accepts language L। Undecided क्या है? Each machine that accepts language L does not halt on some input string। अनडिसाइडेबल कब होगी कि जब ये हाल्ट ना करे किसी स्ट्रिंग के ऊपर। और टूरिंग एक्सेप्टेबल का मतलब है कि देयर इज अ टूरिंग मशीन दैट एक्सेप्ट, कोई एक मशीन हो जो उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करे तो वो टूरिंग एक्सेप्टेबल। इसमें क्या है, कोई ऐसी इनपुट है जिसके ऊपर मशीन हाल्ट ना करे तो वो क्या हो जाएगा, अनडिसाइडेबल। ये दो बातें हो गई। अच्छा, अब लैंग्वेज विच इज टूरिंग एक्सेप्टेबल एंड अनडिसाइडेबल, ये हो गई। अच्छा, अब इसमें ये हमारे पास जी, इसके लिए क्या है, ए आई बिलोंग टू लैंग्वेज ऑफ एम आई। ये डायगोनल वाले हमारे पास A3 और A4 हो गए। और द लैंग्वेज एल ए आई बिलोंग टू इज टूरिंग एक्सेप्टेबल। प्रूफ वी विल गिव ए टूरिंग मशीन दैट एक्सेप्टेबल के लिए क्या है कि हमारे पास कोई मशीन हो फॉर एनी इनपुट स्ट्रिंग डब्ल्यू, कंप्यूट आई फॉर ईच डब्ल्यू ए आई। फाइंड टूरिंग मशीन एम आई यूजिंग द एमुलेटर फॉर टूरिंग मशीन। एनुमरेटर को यूज करेंगे। सिमुलेट एम आई ऑन इनपुट ए आई। एम आई को ए आई के ऊपर जो है वो चेक करेंगे। इफ एम आई एक्सेप्ट देन एक्सेप्ट डब्ल्यू। तो अब ये क्या है, हम ये हमारे पास एल्गोरिदम बन गया। क्या है कि हम कंप्यूट करेंगे आई को फॉर ईच डब्ल्यू। पहले A0 A1 के लिए, A2 के लिए, A3 के लिए, A4 के लिए, सबके लिए कंप्यूट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, मशीन को पहली मशीन पे चेक करेंगे, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे। और सिमुलेट ऑन इनपुट ए आई। अगर किसी मशीन के ऊपर वो डब्ल्यू जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है तो यहाँ पे जो है एक्सेप्ट कर देंगे, अदरवाइज रिजेक्ट कर। ऑब्जर्वेशन क्या है, टूरिंग एक्सेप्टेबल का क्या है, ए आई बिलोंग टू लैंग्वेज ऑफ एम आई। नॉट टूरिंग एक्सेप्टेबल का क्या है, ए आई नॉट बिलोंग टू लैंग्वेज। दस एल कंप्लीमेंट इज अनडिसाइडेड। ये क्या हो गया, अनडिसाइडेड। अगर एक्सेप्ट ना है तो वो, तो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये है एल क्या है, डिसाइडेबल है। ये टूरिंग एक्सेप्टेबल हो गया, ये नॉन टूरिंग एक्सेप्टेबल हो गया। नॉन टूरिंग और टूरिंग एक्सेप्टेबल और डिसाइडेबल। हाँ, लैंग्वेज ए आई such that AI belongs to language of machine MI is undecidable। Proof क्या है, if L is decidable then complement of decidable language is decidable। अगर ये L decidable है तो इसका complement भी decidable होगा। Then L complement is decidable। However, L complement is not truly acceptable। Contradiction of it। Not truly acceptable, यानी हमने ये इसको लेके चल रहे हैं ना अभी, नॉट टूरिंग एक्सेप्टेबल को लेके चल रहे हैं। तो उसी के लिए जो है हमारे पास ये जो हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई। अच्छा, अब टूरिंग एक्सेप्टेबल लैंग्वेज एंड एनुमरेटर। तो जो एनुमरेटर की डिस्कशन थी वो क्या चीज़ है वो देखते हैं। इफ लैंग्वेज इज डिसाइडेबल देन देयर इज एन एनुमरेटर फॉर इट। ये दूसरा क्या है, ये वीक रिजल्ट है। दूसरा, लैंग्वेज इज टूरिंग एक्सेप्टेबल इफ एंड ओनली इफ देयर इज एनुमरेटर फॉर इट। अब थ्योरम क्या है, इफ लैंग्वेज एल इज डिसाइडेबल देन देयर इज एन एनुमरेटर फॉर इट। प्रूफ क्या है, एम बी इज डिसाइडेबल फॉर लैंग्वेज एल, use them to build the emulator for L। Let M complement be enumerated and print all string। ये enumerator की है,
सारे, तो इसके सारी पॉसिबल स्ट्रिंग क्या बनेगी, ए बी डबल ए बी बी एंड सो ऑन। एग्जाम्पल, अच्छा ये प्रॉपर ऑर्डर में आ गई। तो एनुमरेटर का क्या होगा, रिपीट करेंगे, एम जनरेट ए स्ट्रिंग डब्ल्यू, एम चेक इफ डब्ल्यू बिलोंग टू लैंग्वेज, अगर यस है तो प्रिंट डब्ल्यू टू आउटपुट, अगर नो है इग्नोर डब्ल्यू। दिस पार्ट टर्मिनेट बिकॉज एल इज डिसाइडेबल। तो ये टर्मिनेट होगा क्योंकि ये डिसाइडेबल है, ठीक है। तो ये हर डब्ल्यू के लिए जो है वो चेक करता रहेगा। अब एनुमरेटर फॉर लैंग्वेज क्या होगा, ये एनुमरेट करेगा ऑल स्ट्रिंग ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स टू जनरेट ऑल स्ट्रिंग इन अल्फाबेट्स। अब वो क्या करेगा, स्ट्रिंग यहाँ से आएगी डब्ल्यू आई, इफ एम एक्सेप्ट डब्ल्यू आई देन प्रिंट डब्ल्यू आई टू आउटपुट। अगर वो जो डब्ल्यू आई में वो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आ गई ना, जैसे था A1 A2 A3 एंड सो ऑन, तो उसको जो है डब्ल्यू आई को जो है वो चेक करेगा, अगर एक्सेप्ट है तो आउटपुट तो ले आएगा, नहीं तो क्या कहेगा, गिव मी नेक्स्ट स्ट्रिंग, तो नेक्स्ट स्ट्रिंग देगा, फिर नेक्स्ट स्ट्रिंग देगा, और टेस्ट ईच स्ट्रिंग इफ इट इज एक्सेप्टेबल बाय, तो सारी स्ट्रिंग को चेक करेगा। अब यहाँ पे क्या है, अब पहली स्ट्रिंग को ए को चेक किया, जैसे ये थी, पकड़ पकड़ किया, ये लैंग्वेज थी हमारे पास, ये न्यूमरेशन की आउटपुट है, ये न्यूमरेटर के लिए। W1 स्ट्रिंग को चेक किया, रिजेक्ट है, आउटपुट पे कुछ नहीं आया। W2 को चेक किया, एक्सेप्ट है, आउटपुट पे भी आ गया। W3 को चेक किया, रिजेक्ट है, आउटपुट पे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अब ये वो यही चीज़ है कि अगर रिजेक्ट होता है, अगर नहीं एक्सेप्ट होती तो उससे नेक्स्ट स्ट्रिंग मांगता है, नहीं है तो नेक्स्ट स्ट्रिंग मांगता है। इस तरीके से ये सारे जो है वन बाई सारे चाहिए, ये जो है हमारे पास एनुमरेटर की एग्जाम्पल है। ये थ्योरम क्या है, if language L is Turing acceptable then there is an enumerator for it. So let M be a Turing machine that accept language and use M to build a enumerator for L. तो ये हमारे पास enumerator for L क्या है, enumerate all string in input। ये क्या करेगा, सारी स्ट्रिंग जनरेट करेगा, तो स्ट्रिंग यहाँ सेट करता रहेगा, ठीक है, और जो जो एक्सेप्ट है तो आउटपुट पे देता रहेगा, वरना नेक्स्ट स्ट्रिंग मांगता रहेगा। तो generate string w, make check if w belong to yes है तो print w to output, no है तो ignore w। तो if w not belong to language machine m में loop forever, और अगर string language से contain नहीं करती तो वो loop में भी जा सकता है। ये जो नाइव अप्रोच है, इसका सोल्यूशन में यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर स्ट्रिंग जो है वो लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करती तो ये लूप में भी जा सकता है। दूसरा बेटर अप्रोच क्या है, सारी स्ट्रिंग जनरेट की, एम एग्जीक्यूट फर्स्ट स्टेप ऑन W1, एम जनरेट, अच्छा उसने क्या किया, एग्जीक्यूट W1 को एग्जीक्यूट किया, दूसरी स्ट्रिंग जनरेट की, उसको एग्जीक्यूट किया ऑन W2 पे, सेकंड स्टेप ऑन W1, यानी फर्स्ट स्टेप W2 पे किया और सेकंड स्टेप W1 पे किया। इसी तरीके से तीसरी स्ट्रिंग जनरेट की, तो पहला स्टेप W3 पे किया, सेकंड स्टेप W2 पे किया और तीसरा स्टेप W1 को। इसको यहाँ पे सिमुलेट किया जैसे W1 W2 W3 एंड सो ऑन। स्टेप क्या है, ये क्या है, पहला स्टेप है, अब यहाँ पे W1 था पहला स्टेप था, दूसरे में क्या है, W2 को पहले स्टेप पे और W1 को सेकंड स्टेप पे, फिर क्या है, W3 आ गई, W3 को पहले स्टेप पे, दूसरे पे तो W2 को, तीसरे पे एंड सो ऑन। इस तरीके से जो है, if for any string wi machine and halt in accepting state then print wi on दो। तो इसमें जहाँ जहाँ एक्सेप्ट हो जाएगा वो मशीन उसको आउटपुट पे देता जाएगा उस पर। if अब थ्योरम है, if for language L there is a numerator then L is Turing acceptable, there is an enumerator then L is Turing acceptable, यानी थ्योरम का अगर किसी का न्यूमरेटर है तो वो Turing acceptable है। use a numerator for L we will build a Turing machine that accepts L। हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को यूज करेंगे और उससे क्या बनाएंगे, टूरिंग मशीन, और वो सेट करेगी लैंग्वेज। ये हमारे पास इनपुट टेप है, ये न्यूमरेटर है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इस W को हर एक एक स्ट्रिंग को लेंगे
इस स्टेप पे जो डब्ल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, अगर सेम है तो एक्सेप्ट है और हार्ड कर देंगे, वरना नेक्स्ट स्ट्रिंग मांगेगा, नेक्स्ट मांगेगा, नेक्स्ट मांगेगा, इस तरीके से ये चलता जाएगा। और हर स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे डब्ल्यू के साथ। For any input string W, use the enumeration of L, generate the next string of L, compare generator string with W if same set and exit हो। अगर सेट हो जाती है तो लूप से एग्जिट हो जाएगा, वरना वो चलता रहेगा। For combining the last two theorem, we have proved a language is truly acceptable if and only if there is an enumerator for it। अभी जो if and only if है, इसके लिए क्या कहेंगे कि लैंग्वेज टूरिंग एक्सेप्टेबल से एनुमरेटर बन जाए, एनुमरेटर से टूरिंग एक्सेप्टेबल बन जाए। तो ये हमारे पास अच्छा, यहाँ पे ये ब्रेक करते हैं, तो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। सर ब्रेक कितने मिनट की होगी? बस ये जितनी देर में ये मुझे वीडियो बनाने में 5-7 मिनट लगते हैं, मैक्सिमम 5 to 10 मिनट के दरमियान होता है। ओके सर।